सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम किस प्रॉपर्टी के बेस पर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि एंगल्स की मेजरमेंट के बेस पर, अगर एंगल की जो मेजरमेंट हमें गिवन होती है, कितने हम जब एंगल ड्रॉ करते हैं उसके मेजर करके करते हैं डिग्रीज़ में, तो उस मेजरमेंट की बेस पर हम उन्हें कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। अगर कोई एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, एक्यूरेट 90 डिग्री हो, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन भी हमें गिवन है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। डायग्राम भी आपको गिवन है, देखिए इसमें एंगल ABC गिवन है, इसे हमने 90 डिग्री मेजर करके ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एनी एंगल हुज मेजरमेंट इज़ लेस दैन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट लेस दैन 90 डिग्री हो, इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से लेस देन हो, कितना भी हो सकता है, मैंने यहाँ 70 डिग्री का ड्रॉ किया है, आप 70 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री इतने डिग्री का भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लेस दैन 90 डिग्री हो तो ही वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, अदरवाइज हम उसे एक्यूट एंगल नहीं कहेंगे। एक्यूट एंगल के बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल whose measurement is greater than 90 डिग्री is called an obtuse angle। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट ग्रेटर मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा, ग्रेटर दैन 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो, बेशक 91 हो या 92 हो, तो भी उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ही कहेंगे। यहाँ मैंने आप एग्जाम्पल में 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिग्री का मेजरमेंट आप किसी भी डिग्री का ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब ग्रेटर दैन 90 डिग्री ही होना चाहिए वो। नेक्स्ट टाइप है हमारी स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जिसकी मेजरमेंट एक्यूरेट 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। इसका नाम स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब जो रेज जो आपस में मिल रही होती हैं वो एक ही लाइन में होती हैं, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट से मिल रही होती है इसलिए हम उसे एंगल ड्रॉ करते हैं। उसे क्या कहते हैं, 180 डिग्री का अगर हमारे पास एंगल आएगा तो हम उसे कहेंगे 180 डिग्री, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्रीज इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो, मतलब बड़ी हो, और छोटी हो किससे, 360 डिग्री से, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा आउटर साइड पर ड्रॉ होता है, इनर साइड पर ड्रॉ नहीं होता। डायग्राम देखिए, डायग्राम आपकी गिवन है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है 330 डिग्रीज़ का एंगल। 330 डिग्रीज़ का एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपने प्रोटेक्टर में 180 डिग्रीज़ तक डिग्रीज़ गिवन होती हैं। तो इसे ड्रॉ करने का मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एग्जांपल में देखिए, इन द गिवन फिगर एक्यूट एंगल ABC, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने सबसे पहले आपने एक्यूट एंगल ABC ड्रॉ किया है 30 डिग्री का। जब 30 डिग्री का एक्यूट एंगल ड्रॉ हुआ है तो आउटर साइड पर हमारे पास एंगल कितना आया, 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक रे ड्रॉ की है B एंड C। इस पर अगर मैं आपको एंगल्स की टाइप्स आपको एक्सप्लेन करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट प्रोटेक्टर से मैंने यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, और 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से लेस हो, जब भी 90 डिग्री से लेस होगा एंगल, तो उसकी वो इस तरह से आएगा, ये देखें 90 डिग्री के इनर साइड पर अगर कोई एंगल ड्रॉ हो रहा हो या एंगल बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। इसको अगर मैं मेजर करूं तो इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस ही होगी, ये देखिए, ये आ रहा है हमारे पास 33 डिग्रीज़, एंड ये आ रहा है हमारा 43 डिग्रीज़। 43 एंड 33 डिग्रीज़ आया, तो 33 हमारे पास क्या होगा, लेस दैन 90 डिग्री है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से लेफ़्ट साइड पर कहीं भी कोई भी एंगल गिवन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। वो इसलिए क्योंकि इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। इसे हमने कहा
राइट एंगल, क्योंकि ये एक्यूरेट 90 डिग्री का है। और अगर 90 डिग्री के आउटर साइड पर, मतलब लेफ़्ट साइड पर कोई भी एंगल गिवन होगा, ये देखिए इस तरह, यहाँ पर कोई एंगल गिवन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसे क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर कोई रे, ये अब हमारे पास रे बी एंड सी है, इसी के साथ कोई एक और रे मिल रही हो यहाँ पर आके, यहाँ से कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर इसका कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, वर्टेक्स कॉमन पॉइंट बी है, दोनों रेज एक पॉइंट पर आके मिल रही है, तो मतलब ये एंगल बन रहा है। और ये एंगल कितने डिग्रीज़ का बनेगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री हो, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल के बाद हमारी लास्ट टाइप थी रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ग्रेटर देन कोई भी एंगल गिवन हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह, एक ये रे मैंने ड्रॉ की है 180 डिग्री, 180 से अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो 180 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ आ रही हैं सारी। ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि हमारे पास लेस देन 180 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 180 डिग्रीज़ गिवन है। तो क्या मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, ये जब मैंने ये रे ड्रॉ की है, बन गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसकी मेजरमेंट करूँ तो मेजरमेंट तो मैं ऐसी कर नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास डिग्रीज़ जो है हमारे प्रोटेक्टर में 180 डिग्री गिवन है, इससे आगे हमारी मेजरमेंट गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आउटर साइड पर एंगल गिवन होता है, तो उसे फाइंड करने के लिए हम इनर साइड पर डायग्राम अपना वर्टेक्स रख के एंगल की मेजरमेंट चेक करते हैं। देखिए यहाँ है 50 डिग्रीज़। अगर ये डायग्राम हमारे पास, ये एंगल 50 डिग्रीज़ है, तो इसको अगर मैं 360 डिग्रीज़ से माइनस करूँ 50 डिग्रीज़, तो हमारे पास क्या आया, 310 डिग्रीज़। इट मीन्स हमारे पास ये एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो गिवन है, जो हमारे पास आउटर साइड पर गिवन होता है, इसकी मेजरमेंट है हमारी 310 डिग्रीज़। एक और एग्जांपल में अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना मैंने एक रे ड्रॉ की है, इसको मैंने नाम दिया ए एंड बी। मुझे रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है, और रिफ्लेक्स एंगल हमें पता है ग्रेटर दैन कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ी मेजरमेंट जिस एंगल की होगी उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ हमें 220 डिग्री का, अगर हमें 220 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं किस तरह ड्रॉ करूँगी। तो 210 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 डिग्रीज़ में से माइनस करेंगे 220 को, ठीक है। 360 में से 220 को माइनस करेंगे, या मैं अगर आपकी मैथ ईजिली माइनस करवाऊँ, 360 डिग्रीज़ में से आपने 220 को माइनस करना है। 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 - 2 4, 3 - 2 1, हमारे पास आया 140। मतलब हमारे पास अगर मुझे 320 डिग्री का आउटर एंगल ड्रॉ करना है, तो हमें इंटरनल साइड पर हमें 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी तो ही हमारा आउटर साइड पर एंगल 220 डिग्रीज़ आएगा। इस तरह करेंगे। देखिए मैंने इसे वर्टेक्स पे रखा, प्रोटेक्टर हमने सेट किया वर्टेक्स पर। क्या करना है, 220 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने की नीड है। 140 डिग्रीज़ कहाँ आ रहा है मेरा, ये रहा। 140 डिग्रीज़ हमने मेजर किया। ये मेरा 140 डिग्रीज़ का एंगल बन गया। लेकिन क्योंकि हमें 140 डिग्री का नहीं चाहिए, एंगल तो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन हम शो कौन सा करेंगे 210 डिग्री। ये 140 डिग्री का बना है तो ऑब्वियस हमारा ये एंगल 220 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया सी। तो हमने एंगल क्या ड्रॉ किया, एंगल CAB इज़ इक्वल्स टू 220 डिग्री, ठीक है। नाम क्या है इसका, रिफ्लेक्स एंगल।